हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, आरपीएफ भर्ती 2024 में काफ़ी बड़ा बदलाव हो चुका है। लाखों छात्रों के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ, कैसे? क्योंकि आरपीएफ ने निकाल दिया एक इम्पोर्टेंट नोटिस। अगर आपने भी आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई में फॉर्म फिलअप किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, आप तैयारी तो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी को बता दें कि आप अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि मेरा फॉर्म सही है या गलत है, मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो होगा या नहीं होगा, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि आरपीएफ लगातार नोटिस पे नोटिस निकाल रहा है और एक बार फिर से उसने नोटिस निकाला है, तो कैसे आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म ठीक है या नहीं, वो भी बताएंगे। कैसे आपको पता चलेगा और एग्जाम कब से होगा वो भी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 3 लाख के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं और आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है। उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो चलते हैं और आप सभी को बताते हैं कि इसके बारे में क्या ये अपडेट है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी ही भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल जो आपकी समझ में आ जाए इस तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काफ़ी सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, पूछते रहते हैं कि भैया आपने कैसे एग्जाम पास किया था, हमें भी बता दीजिए कौन सी किताब आपने पढ़ी थी, किस चीज़ से पढ़ के आपका सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई की तैयारी कर रहे हैं और आप भी मेरी तरह एग्जाम पास करना चाहते हैं, जैसे मैंने एग्जाम पास किया है, तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। आपको सिंपल सा दोस्तों मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स पढ़ने हैं जो मैंने खुद अपने लिए बनाए हैं और इस बार 2024 के लिए रेडी कर दिए हैं। यानी 2024 में जो एग्जाम होने वाला है आपका आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई, दोनों के लिए मैंने नोट्स यहाँ तैयार कर दिए हैं, जिससे पढ़ाई करके मेरा खुद का भी सिलेक्शन हुआ है। ये नोट्स कैसे आप ले सकते हैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए थोड़ा सा पे आपको करना पड़ेगा, थोड़े से पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि फ्री तो आजकल कोई चीज़ मिलती नहीं है और आजकल दोस्तों इतना सस्ता कोई देगा भी नहीं आपको। देखो 500 रुपये के ही नोट्स होते हैं, लेकिन आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई स्टूडेंट लाइफ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पैसों की, तो मात्र 99 रुपये में आप सभी को ये नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जी हाँ, तो मात्र 99 रुपये में। अब आप बोलेंगे भैया पैसे क्यों ले रहे हो, फ्री में दे दीजिए। तो देखो इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत है, कई रातों की और कई महीनों की मेहनत है, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर हमारी जो मेहनत है उसके लिए चार्ज कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और आजकल 100 रुपये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। 100 रुपये दोस्तों 1 मिनट में उड़ जाते हैं अगर कहीं आप जा रहे हो। 100 रुपये से अब कुछ भी नहीं आता आजकल, समझ रहे हो। तो नोट्स के लिए आपको जो है व्हाट्सएप पे आना है और इस नंबर पर मैसेज करना है 6396453592। जैसे ही आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे और मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि यहीं से आपको भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप दोस्तों एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आप एक ही बात बोलेंगे कि आया था क्वेश्चन तो प्रिंस सर की पीडीएफ से आया था। ये बात जरूर बोलेंगे। मैं इतना ही बोलूँगा दोस्तों, अभी बाद में आप खुद बता देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। जो बच्चे पहले दोस्तों सिलेक्शन ले चुके हैं वो जानते हैं कि वास्तव में पीडीएफ में जान है और पीडीएफ से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आते हैं। तो जिसको भी चाहिए इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो और आप पीडीएफ आसानी से ले सकें। दोस्तों कोशिश ये करिएगा कि व्हाट्सएप पर ही आप यहाँ पर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर ही बातचीत हो सके, क्योंकि ज़्यादा कॉल करेंगे तो कॉल का रिप्लाई आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। रेयर केस में एक बार कॉल उठा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना कि व्हाट्सएप पर ही आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा बात करनी है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं वो नोटिस आपको दिखा देता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो भाई, नोटिस जिसको पूरा पढ़ना है वो पढ़ सकता है, नोटिस आप सभी के सामने है, लेकिन जिसको आसान भाषा में अपनी लैंग्वेज में समझना है उसको मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो 10 जून को आरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड ने, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो आरपीएफ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसने दोस्तों एक नोटिस निकाला जिसमें उन्होंने बताया कि जब आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर रहे थे फॉर्म फिलअप करते टाइम, उस टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बिलर फोटो, यानी कुछ ऐसे फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके दे दिया दोस्तों साइबर कैफे वाले के पास, या उन्होंने अपने मोबाइल से ही फ़ोटो को अपलोड करा दिया जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो थी। इसकी वजह से अब आरपीएफ उनके पास एक एसएमएस भेज रहा है कि भाई साहब आपने जो गलती की है हम आपको बता रहे हैं, ये गलती आपने की है, अगर आप इस गलती को सुधार लेते हो तो ठीक है, नहीं सुधारते हो तो हम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। जी हाँ, यही चीज़ में लिखा हुआ है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमने गलती की है या नहीं की है, मेरा फ़ोटो सही है या गलत है, मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा? इसके लिए नंबर 3 पर आप देखेंगे तो लिखा है द ईमेल SMS विल बी सेंड टू ऑल सच एप्लीकेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल ID मोबाइल नंबर। यानी ये बोल रहे हैं कि अगर आपने जो भी फॉर्म फिलअप करते टाइम मोबाइल नंबर दिया था फॉर्म में,
जो ईमेल आईडी दी थी उस पर एक एसएमएस दिया होगा इन्होंने। अब बहुत सारे बच्चे एसएमएस को लेकर ही घबरा जाते हैं कि किस टाइप का एसएमएस होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि एसएमएस किस टाइप का आएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको एसएमएस ही नहीं मिल पाता है। वो पुराने एसएमएस को देख लेते हैं, जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर था उसको बोलते हैं सर मेरे पास तो ये एसएमएस आया, मेरे पास तो कोई एसएमएस आया ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो भाई ध्यान से समझना, आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे की व्याख्या देना है यहाँ पर, ना कि मूर्खों वाली व्याख्या, समझ रहे हो। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पुराने मैसेज देख रहे हैं आरआरबी के, जाकर वहाँ पर आरआरबी सर्च कर देते हैं ऊपर और पुराने मैसेज देख लेते हैं। भाई जो रिसेंटली मैसेज आएगा ना तो वो इस तरीके का होगा, देखो उस पर लिखा होगा साफ साफ, किस तरीके का लिखा होगा। आप इतना तो पढ़ सकते हैं ना, तो कुछ भी नहीं पढ़ोगे इतना तो पढ़ लेना कि उसमें ये लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। उसमें लिखा होगा, देखो उसमें ये लिखा होगा कि डियर एप्लीकेंट योर फोटो सिग्नेचर, यहाँ ALP की जगह आपका लिखा होगा RPF, एप्लीकेशन इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड, प्लीज अपलोड ए फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर बिटवीन इतने दिनों के इतने बीच में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि प्लीज दोस्तों यहाँ पर अपलोड ए फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटो, यानी इस तरीका का अगर आपके पास मैसेज आता है तो ही आपका जो है यहाँ पर आपको फिर से अपने फॉर्म में फ़ोटो को अपलोड करना है। अगर इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का मैसेज आता है तो आपको अपलोड नहीं करना है। इस बात का ध्यान देना, सही से पढ़ लेना। इंग्लिश नहीं आती है तो ये बातें जरूर देख लेना, बस इतना देख लेना कि ये जरूर लिखा होना चाहिए इतने बीच में कि प्लीज़ अपलोड फ्रेश पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। इतना अगर लिखा हुआ है उसमें तो समझ जाना कि ये मैसेज आप लोगों के पास आ चुका है। आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर पूरी तरह गलत है, पूरी तरह बिलर है, पूरी तरह बकवास है, आपको दोबारा से उसको वहाँ पर री अपलोड करना है, बस इतना समझ लेना। बहुत सारे बच्चे जो है अब क्या करेंगे, जाएंगे अपने जीमेल में या मैसेज में, वो चेक करेंगे कि भैया हमारे पास तो कोई मैसेज आया नहीं है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। अब इस बात को कमेंट करेंगे। तो मैं एक बार फिर से सुन लीजिए, जिसके पास मैसेज आएगा इस तरीके का, प्लीज़ ये जो लिखा हुआ है अपलोड ए फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर बिटवीन, ये जो लिखा हुआ इस तरीके का मैसेज आएगा, उसको ही यह दोबारा से अपना जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। जिसके पास नहीं आता है उसको कोई भी अपलोड नहीं करना है, ठीक है। वो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे और यहाँ पर जो है थोड़ा चेक कर लेना एक बार, क्या मोबाइल पे आया है या जीमेल पे आया है। और प्लीज़ जीमेल और मोबाइल नंबर वही चेक करना जो आपने उसमें अपलोड किया है, उसमें अटैच किया है अपने फॉर्म फिलअप करते टाइम। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। क्या पता आप दूसरा जीमेल चेक कर लें कि भैया मेरे पास तो आया ही नहीं, तो ये गलती आपसे हो जाती है, ठीक है। उस बात का भी ध्यान देना है, समझ रहे हो। तो यहाँ लिखा हुआ अगर ये चीज़ आप नहीं करते हो, आपके पास मैसेज भी आ जाता फिर भी आप नहीं करते, तो ये लिखा हुआ है कि फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन ऑटोमेटिक रिजेक्शन, यानी भाई साहब ये पहले ही आपका ऑटोमेटिक फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे और आपको कुछ भी यहाँ पर बिना बताए ये आपको जो है यहाँ पर बाहर कर देंगे, समझ रहे हो। क्योंकि ये पहले ही बोल चुके हैं कि हम आपको पहले एक ईमेल पर मैसेज देंगे और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे मैसेज देंगे। अगर आप नहीं सुन पाते हो तो गलती आपकी है, समझ रहे हो। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान आपको देना है सही से, कि आपको सही से चेक करना है कि मैसेज किस तरीके का हमारे पास आया है, ठीक है। उस बात को ध्यान रखना, पुराने मैसेज मत चेक करना। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, इस तरीके का मैसेज आए प्लीज़ अपलोड ए फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर बिटवीन, तो ही आपको जो है भाई साहब यहाँ पर नया फ़ोटो नया सिग्नेचर अपलोड करना है। नहीं मैसेज आता है तो आपका फॉर्म ठीक है, आता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। 15 जून से लेकर 17 जून के बीच में विंडो फिर से ओपन होगी, आप अपने फॉर्म को उसमें जो है री अपलोड करा सकते हैं अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को, ठीक है। बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर नहीं कराते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने भी अपने नोटिस में यही बात बोली है कि लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 15 जून से लेकर 17 जून के बीच में, तो आप करा लेना। नहीं कराते हैं तो यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने बात बोली है कि आपका फॉर्म ऑटोमेटिक यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। फ़ीस के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है कि फ़ीस आपको देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, वो आगे ही पता चल पाएगा 15 जून को कि फ़ीस लेते हैं या नहीं लेते हैं। अभी फ़िलहाल कोई फ़ीस के बारे में उन्होंने यहाँ पर बात नहीं की है, ठीक है।
तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस था, जिसको पूरा पढ़ना है वो पूरा पढ़ सकता है। यहाँ पर इसके बारे में लिखा भी गया है, सारी चीज़ इंग्लिश में जानना चाहता है, लेकिन हिंदी में मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बात आती है अब एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम आपका जो है फ्रेंड्स जो है अभी आपका पहले ALP असिस्टेंट लोको पायलट का होगा, फिर टेक्नीशियन का होगा, उसके देन बाद जो है इसका आपका RPF कांस्टेबल SI का एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो अभी आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 महीने का टाइम प्रॉपर बचा हुआ है। 3 से 4 महीने में आपका एग्ज़ाम बिल्कुल यहाँ पर करा लिया जाएगा। तो 3 से 4 महीने में जो मेहनत आप कर रहे हैं अपने फॉरम में, जो मेहनत आप कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम देने की, वो ज़रूर करते रहिएगा, अपनी मेहनत को जारी रखिएगा। और जिसने PDF परचेस नहीं किया है वो PDF से अपनी मेहनत को और ज़्यादा आगे ले जा सकता है और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकता है, जिससे कि उसके एग्ज़ाम पास करने की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो आपको PDF लेना है या नहीं लेना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मैंने आपको सारी बातें बिल्कुल विस्तारपूर्वक बता दी हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई भी डाउट, कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स उसके लिए खाली पड़ा है, वहाँ से अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।